अच्छा। ठहरने के बाद भोलेनाथ जी ने इशारों में हाँ। जीभिया कामिदियों पे हाथ इशारा रख के इशारों समझाए थे अच्छा। कि दो चीज अपने बस में रख के कहीं भी नहीं है। अच्छा। तो इसके बाद प्रभु श्री राम चित्रकूट के 48 किलोमीटर के क्षेत्र में हाँ। वनवास का समय 14 वर्ष में से 11 वर्ष 6 माह और 35 दिन का समय हाँ। सिर्फ चित्रकूट के 8 पॉइंट जो मुख्य हैं वहाँ गुजारे थे। हाँ। पहला हो गया रामघाट, हाँ। जहाँ पे प्रभु श्री राम स्नान किए थे, पत्तों की झोपड़ी बना के ठहरे थे। हाँ। हमारे गुरु जी जो बैठे हुए हैं उन्होंने वनवासी राम मंदिर और हनुमान जी और जानकी घाट का दर्शन किया है। उस भेष में यहाँ पे प्रभु श्री राम जी आए थे। जी जी। इसके बाद भरत भेट का मंदिर का दर्शन इन्होंने कहा हम बाद में करेंगे। इसके बाद तुलसी महाराज का दर्शन दिया था। इसके बाद राम दरबार जो सभा लगाई थी, अष्टाधिक मूर्तियाँ थी। इसके बाद जो राघव प्रयाग घाट है वहाँ का भी महाराज जी को वंदना बताया कि वहाँ पे श्राद्ध किया था वनवास के समय में प्रभु श्री राम जी ने। इसके बाद महासती अनसुईया के आश्रम पे भी प्रभु श्री राम जी गए थे। अच्छा। जब वहाँ गए थे तो महासती अनसुईया माँ ऐसे वस्त्र दिए थे जो ना कभी फटते थे ना कभी पुराने होते थे। सती अनसुईया ने दिया जी। और महासती अनसुईया माँ ने सीता मैया को स्त्री धर्म की शिक्षा दी थी। स्त्री धर्म का क्या मतलब होता है। इसके बाद है गुप्त गोदावरी। जब देवताओं ने सुना कि प्रभु श्री राम जी का निवास चित्रकूट में है तो देवताओं के द्वारा निर्माण की गुफा है। जब गुफा का निर्माण हो गया था तो जो माँ गोदावरी नासिक बहती है तो गुप्त रूप से गुफा के अंदर प्रकट हुई थी। अच्छा। तो प्रकट होने के बाद दर्शन करने के पश्चात इसके बाद महा गोदावरी मैया प्रभु श्री राम से वंदना किया था कि हे प्रभु, जिस तरह मैं वहाँ से गुप्त रूप में आई हूँ इसी तरह मैं यहाँ से गुप्त रूप में वापस चले जाऊँ। अच्छा। आज भी है, हम आप कोई भी व्यक्ति जब मुख्य द्वार में जाता है एक ही व्यक्ति प्रवेश करेगा लेकिन अंदर हजारों व्यक्ति समाहित हो जाते हैं। अच्छा। वहाँ हम लोग आज भी दर्शन की अभिलाषा के लिए जाएंगे तो हमें कपड़ा अपना समेटना पड़ेगा, वो भी घुटनों तक। बाहर कुंड है, कुंड कभी नहीं फुल होता। अच्छा। इसके बाद हनुमान धारा है, तो हनुमान जी के बाएं भुजा की तरफ जल की धारा निकलती है। वैज्ञानिक खोज इतनी हुई है पता नहीं चला जल कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। अच्छा। इसके बाद स्फटिक शिला है, जहाँ पे प्रभु श्री राम जी की इच्छा हुई कि चलो माँ जानकी मैया का श्रृंगार किया जाए। श्रृंगार पुष्प के द्वारा कर रहे थे। देवता ऋषि मुनि आते दर्शन करके चले जाते, लेकिन इंद्र का पुत्र जयंत उसको शक हो गया कि देवता नहीं हो सकता। इस शंका के कारण शंका के चलते माँ जानकी जी के चरणों में चोंच का प्रहार किया जिससे रक्त की धार निकली। उस रक्त को धार को देख करके प्रभु श्री राम जी गुस्सा गया। उस कौवे जो इंद्र का पुत्र था जयंत कौवे के भेष में था, कौवे के पीछे सिंह का बाण लगा दिया। सिंह के बाण के चलते तीनों लोगों में घूमा, कोई सुरक्षा नहीं दे रहा था। रास्ते में नारद जी मिले, नारद जी से सारा हाल बताए। नारद जी ने कहा तुम ऐसे दयालु से वैर की हो, तुम्हारी सुरक्षा कोई नहीं दे पाएगा, तुम वापस उसी जगह जाओ, वहाँ तुम्हें प्राण दंड न दे के क्षमावश कर देंगे। जब वापस जयंत प्रभु श्री राम के चरणों में गिरा तो प्रभु श्री राम ने उसको श्रापित किया कि तुम्हें शक था, शक को देख लिया, अब हम तुम्हें श्रापित करते हैं। हम आप कहते हैं कौवा बहुत कलाकार होता है, लेकिन कौवा कलाकार नहीं होता, वो प्रभु श्री राम जी का श्राप ही है, जिसके कारण उसको दिखता है एक ही आँख से, लेकिन आँख होती है दोनों। स्फटिक शिला का इतिहास है। इसके बाद जानकी कुंड है, जहाँ जानकी मैया स्नान करती थी। इसके बाद है कामदगिरी पर्वत, जहाँ पे प्रभु सभी व्यक्तियों सभी की इच्छा पूर्ण होती है। जहाँ पे हम आप लोग बगैर चप्पल के परिक्रमा लगाते हैं 5 किलोमीटर का फैला। बोलो चित्रकूट धाम के।